हेलो बच्चों, वेलकम टू विजडम ट्यूशन क्लासेस। तो बेटा आज हम करने वाले हैं कैलकुलस का डे 3। सही है, डे 2 में हमने कैलकुलस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे थे बेटा। आज हम रिकॉर्ड करेंगे डे 3 का लेक्चर। ठीक है, तो इसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन है बेटा, इफ अंडर रूट के अंदर बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए और ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई, प्रूफ दैट डी वाई अपॉन डी एक्स सही है इक्वल में बेटा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी बेटा आपको करना क्या है, आपको बेटा दो टर्म्स दे रखे हैं। पहले टर्म्स के अंदर क्या गिवन है बेटा आपका अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे वाले टर्म्स के अंदर क्या है बेटा आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर इक्वल में। और यहाँ पे भी बेटा आपको दो टर्म्स है मगर एक कांस्टेंट है आपका ए और दूसरा टर्म्स क्या है बेटा ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई, जिसको आपको प्रूफ करके यानी जिसका डेरिवेटिव आप करो और डेरिवेटिव आपको क्या मिले बेटा, और डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करना, x के रेस्पेक्ट में करना। और आपको मिलना क्या चाहिए बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा आइए इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा करने के लिए जो आपको बेटा लेफ्ट हैंड साइड दी हुई जिसको आपको प्रूफ करना है वो क्या है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर और राइट हैंड साइड में क्या है बेटा आपकी a ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ और ये राइट हैंड साइड में दिया हुआ। इसको पूरे को डेरिवेट करके आपको क्या लेकर आना बेटा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन के। ठीक, तो इसको करेंगे कैसे बेटा, देखो क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पे y है, एक तो दोनों का क्या हो रहा है बेटा एंगल चेंज हो रहा है, यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है दोनों का चेंज हो रहा है। और यहाँ पर भी कांस्टेंट में बेटा आपका a भी है। ठीक है, और आंसर में a का आता पता भी नहीं है। अगर हम डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव करें तो डायरेक्ट डेरिवेटिव करने पर a आगा बेटा आपका, मगर आंसर के अंदर क्या है बेटा आपका a नहीं है, तो इसको हम करें तो करें कैसे, तो इसको हम क्या करेंगे बेटा सब्स्टिट्यूट करके करेंगे। कैसे करेंगे, x की जगह पे हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी बेटा जिसको डेरिवेट करके हमें ये मिल जाए। ठीक है, अगर मैं x की जगह पे बेटा क्या लेट कर लूं, लेट कि जो x है वो इक्वल है बेटा साइन थीटा के, किसके इक्वल है बेटा साइन थीटा के। तो यहां से मुझे साइन की वैल्यू मिलेगी बेटा साइन इनवर्स, देखो x इक्वल किसके साइन थीटा के, तो थीटा निकालूंगा तो साइन इनवर्स x इक्वल में किसका आ गया बेटा थीटा के आ गया। यानी x को x की जगह पे लिख सकता हूं बेटा साइन थीटा और थीटा की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं बेटा साइन इनवर्स x कर सकता हूं। उसके अलावा बेटा यहां पर क्या है आपका y, तो यहां पर y की जगह पे भी हमें लेट करना पड़ेगा, तो लिखेंगे लेट कि जो आपका y है वो इक्वल है बेटा साइन फाई के, किसके बेटा साइन फाई। तो यहां से फाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो आप बोलोगे सर फाई की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से साइन इनवर्स y इक्वल में आ जाएगा बेटा फाई। तो यहां पर थीटा मिला आपको साइन इनवर्स x और फाई मिला बच्चा आपको क्या साइन इनवर्स y। अब आगे बेटा इसमें हम वैल्यू जैसे पुट करूंगा तो यहां पर आएगा आपका अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई अंडर रूट इक्वल में a और ब्रैकेट के अंदर आएगा बेटा आपका साइन थीटा माइनस साइन फाई। ठीक है, अब देखो बेटा यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, तो आप बोलोगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोज स्क्वायर थीटा, तो यहां पर कोज स्क्वायर थीटा है अंडर रूट के अंदर प्लस यहां पर भी क्या आ जाएगा बेटा आपका कोज स्क्वायर फाई अंडर रूट इक्वल में यहां पर क्या हो गया बेटा आपका a ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस साइन फाई आ गया। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या मिलेगा बेटा आपको, तो आपका यहां पे मिलेगा बेटा स्क्वायर से कैंसिल हो गया, क्या बचेगा आपका कोस थीटा प्लस यहां से कैंसिल हो गया, क्या बचेगा बेटा आपका कोस फाई इक्वल में यहां पर a और ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस साइन फाई। अब आपको क्या चाहिए बेटा, अब आपको चाहिए देखो यहां पर क्या बनेगा बेटा, यहां पर आपको बनेगा बेटा कोस ए प्लस कोस बी, यहां पर बेटा साइन ए माइनस साइन बी, यानी यहां पर आपका फॉर्मूला लगेगा कोस ए प्लस कोस बी का, यहां पे लगेगा बेटा साइन ए माइनस साइन बी का। तो यहां पर जो आपका फॉर्मूला लगा वो लगा बेटा 2 कोस ए, 2 कोस ए, तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा आपका थीटा, बी की जगह पे आ जाएगा आपका फाई अपॉन 2 इंटू कोस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी अपॉन 2 इक्वल में क्या आएगा बेटा आपका ए, साइन ए माइनस बी की जगह पे लगेगा बेटा आपका 2 2 कोस ए प्लस बी
और क्या आएगा बेटा मल्टीप्लाई साइन ए माइनस वी अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा 2 भी है यहाँ पर एक से 2 के साथ स्टार्ट होता है आपका फॉर्मूला। अब देखो ध्यान से, तो इस वाले 2 से बेटा ये वाला 2 कैंसिल हो गया। ठीक, इस वाले से बेटा ये पूरा कैंसिल हो गया। यहां पर क्या बच गया बेटा आपका कोस थीटा माइनस फाइव अपॉन 2 इक्वल, यहां पे बचा आपका ए साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन 2। इस वाले 2 से वाला 2 कैंसिल हो गया बेटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर साइन यहाँ पे क्या है, साइन क्या है बेटा डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में पहुंचेगा, तो यहाँ पर आएगा आपका कोस थीटा माइनस फाइव अपॉन में क्या आएगा बेटा आपका साइन थीटा माइनस फाइव इक्वल में किसका आ गया बेटा ए के आ गया। अब आप बोलोगे सर कोस अपॉन साइन, क्योंकि दोनों का एंगल क्या हो रहा है सेम हो रहा, तो कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट, तो यहां पे लिखेंगे कोट थीटा माइनस फाइव इक्वल में क्या आ जाएगा बेटा ए आ जाएगा। अब देखो यहां पर कोट क्या है मल्टीप्लाई में, इधर लेकर आओगे तो इनवर्स में पहुंचेगा, तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगी कि थीटा माइनस फाइव इक्वल में कोट इनवर्स ए। क्या आ गया कोट इनवर्स ए। अब आपने थीटा की वैल्यू लेट करी थी, वो क्या लेट करी थी, तो थीटा लेट करा था बेटा आपने साइन इनवर्स एक्स। जो यहाँ पे थीटा था वो किसके इक्वल था साइन इनवर्स एक्स के, और जो बेटा आपका फाइव था वो किसके इक्वल था साइन इनवर्स वाई के। तो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां पर आएगा आपका साइन इनवर्स एक्स और यहां पर आएगा आपका साइन इनवर्स वाई और इक्वल में आएगा आपका कोट इनवर्स ए। अब इसको हम बेटा क्या करेंगे डेरिवेट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो जब x के रेस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा बेटा आपका 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स y का करेंगे तो y का क्या होगा बेटा आपका 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो यहां पर जो है एंगल y है और हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटा x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जो हम y का करेंगे तो क्या आएगा आपका dy अपॉन में dx आ जाएगा और इक्वल कांस्टेंट वैल्यू का क्या हो जाएगा बेटा आपका 0, क्योंकि कोट इनवर्स ए क्या है आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या हो गया बेटा आपका 0 हो गया। अब आगे बेटा देखो यहां पर क्या है आपका, यहां पर ये माइनस में इधर जाके डिवाइड उसमें हो जाएगा बेटा पॉजिटिव, तो 1 के अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल में 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये डिवाइड में ऊपर कहां पहुंचेगा मल्टीप्लाई में, यानी यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाएगा बेटा आपको, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल में डी वाई अपॉन डी एक्स। तो दोनों का अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा सेम हो जाएगा, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल में किसके आ गया बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स के आ गया। तो बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया हो, एग्जाम में आने वाला है बेटा। आइए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, सेकंड क्वेश्चन है बेटा इफ एक्स इक्वल ए साइन क्यूब थीटा कॉमा वाई इक्वल वी कॉस क्यूब थीटा देन फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल पाई अपॉन 4, थीटा इक्वल पाई अपॉन 4। यानी आपको क्या करना है बेटा, इसके अंदर आपको करना है क्या है, देखो यहां पर आपको दिया हुआ है बेटा इफ एक्स इक्वल ए साइन क्यूब थीटा कोमा वाई वी क्यूब से वी कोस क्यूब थीटा कोमा देन फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर 8, और आपको क्या चाहिए बेटा थीटा दिया हुआ है पाई अपॉन 4। यानी आपको बेटा दो टर्म्स दे रखे हैं, एक तो क्या दिया हुआ एक्स की वैल्यू दी हुई और एक्स के अंदर जो आपको वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है बेटा एक्स की वैल्यू दे रखी है ए साइन क्यूब थीटा। यानी जो आपको उसको डेरिवेट करना है वो थीटा के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एंगल है वो क्या है बेटा आपका थीटा है। इसी तरीके से बेटा जो y दिया हुआ है y भी क्या गिवन है आपको v cos क्यूब थीटा। फिर आपको फाइंड क्या करना है बेटा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, वो भी बेटा x के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में बेटा x के रेस्पेक्ट में। तो आइए इसको करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, जो आपको गिवन है इसके अंदर आपको गिवन है
कि जो x है वो इक्वल है बेटा a साइन क्यूब थीटा के, ठीक है। तो डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। जो आप बेटा x का करोगे तो x का क्या आएगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल में a ऐसी रहेगा बेटा, साइन क्यूब थीटा करूंगा तो क्यूब आगे को आ जाएगा बेटा, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा बेटा। फिर हम क्या करेंगे साइन थीटा का करेंगे तो क्या आएगा बेटा आपका, देखो पहले 3 आगे आ गया, 3 में से 1 माइनस करा तो क्या बचा 2 बचा, तो ये हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन का करूंगा तो बेटा कोस थीटा, और थीटा करने पर क्या मिलेगा बेटा 1। तो यहां से फाइनल डेरिवेटिव क्या मिल गया dx अपॉन डी थीटा इक्वल में a 3a साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा मिल गया, ठीक। अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब आपको बेटा y, जो y गिवन है वो क्या गिवन है, तो y गिवन है v कोस क्यूब थीटा। अब इसका करेंगे तो डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू थीटा, जब हम थीटा के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो y का क्या होगा बेटा आपका dy अपॉन डी थीटा इक्वल में v ऐसी रहेगा। अब क्यूब का करेंगे तो बेटा क्यूब आगे आ जाएगा और बचेगा स्क्वायर। फिर इसका करेंगे बेटा कोस का तो माइनस के साइन थीटा, और थीटा का करेंगे तो 1। तो यहां से dy अपॉन डी थीटा किसके इक्वल आ गया माइनस के 3b कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा के। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे, हमें dy अपॉन dx चाहिए, तो dy अपॉन dx कैसा आएगा, जब हम सेकेंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाली के साथ क्या करेंगे डिवाइड, तो इक्वेशन सेकेंड डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट। तो सेकेंड इक्वेशन है dy अपॉन डी थीटा इक्वल में माइनस के 3b कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा अपॉन, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा आप इसके अपॉन में आएगा आपका dx अपॉन डी थीटा, और यहां पे क्या आएगा बेटा आपका a 3a साइन स्क्वायर थीटा और क्या आएगा बेटा आपका कोस थीटा। तो देखो ध्यान से, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर से साइन कैंसिल हो गया, कोस स्क्वायर से कोस थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे थीटा से डी थीटा कैंसिल हुआ। तो जो dy अपॉन dx है, जो dy अपॉन आपका dx है वो किसके इक्वल आया बेटा आपका, तो dy अपॉन dx आया आपका, यहां पर एक कोस बचा और यहां पर एक साइन बचा, तो कोस अपॉन साइन यानी माइनस बी अपॉन ए कोस थीटा अपॉन में बेटा साइन थीटा के। तो कोस अपॉन साइन क्या होता है आपका कोट थीटा, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए कोस अपॉन साइन हो गया बेटा आपका कोट थीटा। क्या हो गया बेटा आपका कोट थीटा हो गया। अब देखो आपको क्या चाहिए सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव करना, तो सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कैसे होगा बेटा, यहां पर क्या दिया है डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर निकालना है, कोट थीटा का हमें क्या करना पड़ेगा बेटा फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे बेटा फिर से, अब x के रेस्पेक्ट में होगा तो लिखेंगे डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल में माइनस के v अपॉन ए, कोट का होता है बेटा माइनस के कोसेक स्क्वायर, सही है, माइनस के कोसेक स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका थीटा, माइनस से क्या आएगा बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर थीटा का करूंगा तो बेटा डी थीटा अपॉन में डी एक्स, ठीक। तो यहां से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल में आ गया। अब इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो v अपॉन ए, और क्या आ गया बेटा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा क्यों हुआ बेटा, क्योंकि कोट का जो फॉर्मूला होता है कोट का डेरिवेटिव होता है वो माइनस की क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब देखो ध्यान से, अब डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स का क्या होगा बेटा यहाँ पर, तो जो डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालोगे कहां से निकालोगे, आपकी यहां पर देखो एक वैल्यू आई है बेटा, क्या कहां गया स्टार्टिंग में ही आई होगी बेटा, देखो ये है जो आपका डी एक्स अपॉन डी थीटा आया था वो क्या आया था 3a साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा आया था। अब हमें डी थीटा अपॉन डी एक्स चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो रेसिप्रोकल का मतलब हो जाएगा इसको मैं 1 के अपॉन में लिखूंगा, तो 3a 1 के अपॉन में आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं बेटा 1 के अपॉन में 3a साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा। अब देखो यहां से क्या होगा बेटा डी स्क्वायर वाई
और डी एक्स स्क्वायर इक्वल में v, a की a से मल्टीप्लाई करने पर तो v अपॉन ए स्क्वायर आएगा और साथ में क्या आ जाएगा बेटा 3, तो v अपॉन ए, v के अपॉन में क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा बेटा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ गया बेटा आपका साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा। ठीक है, अब बेटा साइन स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो इसको मैं बेटा नीचे लेकर आऊं तो इसको जब मैं नीचे लेकर आऊंगा 1 के अपॉन में लेके जाऊंगा तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल में v अपॉन में 3a क्यूब 3a स्क्वायर आएगा बेटा, क्योंकि a की a से मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर ही तो मिलेगा। ठीक है, 3a स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है बेटा, इसको अपॉन में ले आया तो अपॉन में आके साइन बन जाएगा, तो ये भी साइन स्क्वायर थीटा है और ये भी साइन स्क्वायर थीटा है और साथ में क्या है आपका कोस थीटा है। तो यहाँ पर मिल गया आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल में v अपॉन में 3a स्क्वायर, अब साइन स्क्वायर ये साइन स्क्वायर ये तो साइन की पावर 4 थीटा और क्या आ गया बेटा आपका कोस थीटा आ गया 8। थीटा की वैल्यू क्या गिवन है बेटा आपको पाई अपॉन 4, यानी 45 पे कोस और साइन क्या होता है बेटा इक्वल होता है, इसलिए इसको मैंने क्या बोला पूरे को कोस और साइन में कन्वर्ट कर लिया। तो v अपॉन में 3a स्क्वायर साइन की पावर 4 और एंगल आ जाएगा पाई अपॉन 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा बेटा आपका मल्टीप्लाई कोस पाई अपॉन 4, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल में v अपॉन में 3a स्क्वायर साइन 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा आपकी 1 अपॉन में √2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन √2, ये क्या आ गया बेटा आपका 1 अपॉन √2 आ गया। अब इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो यहाँ पे मिलेगा आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल में v अपॉन में 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/√2 का होल स्क्वायर कर दूं तो पावर 4 है सेम ही रहेगी और 1 अपॉन में क्या गया बेटा आपका रूट, इससे बेटा रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। देखो √2 मैंने क्या लिखा बेटा 4 पावर थी तो 2 ये लिखा और 2 ये 2 2 4 हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने में इजीली पड़ जाएगा आपको। तो v अपॉन में 3a स्क्वायर और यहाँ पे बन जाएगा बेटा आपका 1 अपॉन 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन √2, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल में v अपॉन में 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन √2। ठीक है, तो ये और जाके अगर आप सिंप्लीफाई करो तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल में v अपॉन में 3a स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा आपका 4√2 आ जाएगा। इसको बेटा ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ से जो आपका फाइनल आंसर बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर वो क्या बनेगा बेटा आपका 4√2b और अपॉन में क्या आएगा बेटा 3a स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया बेटा आपका फाइनल आंसर बन गया। जल्दी से बेटा इसके स्क्रीनशॉट ले लो, वो तो आप वीडियो को पॉज करके भी ले लोगे। ठीक, तो बेटा आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स वाई, यानी दो टर्म्स दिए हुए दोनों प्रोडक्ट में एक्स और वाई इक्वल में e की पावर x माइनस वाई और आपको फाइंड करना है बेटा dy अपॉन dx। क्या फाइंड करना है बेटा आपको dy अपॉन dx फाइंड करना है। ठीक है, तो बेटा इसको हम कैसे करेंगे देखो ध्यान से, तो आपको गिवन है यहां कि x y इक्वल में e की पावर x माइनस वाई और आपको निकालना है बेटा dy अपॉन dx। ठीक है, तो dy अपॉन dx कैसे निकालेंगे बेटा, तो सबसे पहले देखो यहां पर ध्यान से, तो ये e की पावर में जो है ना दो टर्म्स दे रखे हैं आपको। ठीक है, कभी भी जब पावर्स में हो बेटा, तो जब पावर्स में होते हैं ना पावर्स में, तो पावर्स में क्या करते हैं बेटा हम हमेशा लॉग लेते हैं। तो इसमें हम क्या लेंगे बेटा ऑलवेज लॉग लेना, तो सबसे पहले लेंगे लॉग, तो टेक ए लॉग ऑन बोथ साइड। अब हमने क्या करा बेटा दोनों साइडों में ले लिया बेटा लॉग, तो जब दोनों साइडों में हमने लॉग लिया बेटा हमने दोनों साइडों में लॉग लिया तो यहां पर आ जाएगा आपका लॉग, ठीक है, एक्स वाई और इक्वल में आ जाएगा बेटा आपका लॉग e की पावर x माइनस वाई। ठीक,
अब देखो बेटा आपका एक फॉर्मूला होता है क्या, यहाँ पे तो log एक्स वाई आ गया, तो आपका एक फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका log mn। log mn क्या होता है बेटा आपका log m प्लस log m, यानी अगर आपको दो प्रोडक्ट में दे रखे तो हम उसको क्या करेंगे, दोनों को बेटा प्लस करके लिख देंगे। अगर बेटा आपको क्या दिया हुआ है log, ठीक है, m की पावर n, तो log m की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं बेटा n log m, क्या लिख सकते हैं बेटा हम n log m लिख सकते हैं। तो इसको बेटा आइए करते हैं, तो यहां पे हमें दोनों को प्रोडक्ट में दे रखा, तो इसको हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल में क्या हो जाएगा बेटा आपका log x प्लस log y, क्या हो गया बेटा आपका log x हो गया और log y हो गया। उसके बाद क्या होगा बेटा आपका log e की पावर x माइनस वाई है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा mn में है, तो x माइनस वाई और क्या हो जाएगा बेटा आपका log e, क्या हो जाएगा x माइनस वाई और log e। अब बेटा आपको पता है कि जो आपकी बेटा log e होती है ना, log e उसकी वैल्यू होती है 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा आपका log x प्लस log y इक्वल में x माइनस वाई मल्टीप्लाई 1, यानी ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा आपके 1 में कन्वर्ट हो गया। 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम चीज मिलेगी बेटा क्या कि log x प्लस log y इक्वल में x माइनस वाई, ठीक है। तो अब हम इसमें आगे क्या कर सकते हैं बेटा, देखो ध्यान से, अब मैं अगर y वाले टर्म्स एक साइड ले जाऊं और बिना y वाले टर्म्स एक साइड ले आऊं, तो यहां पर क्या होगा बेटा आपका log y प्लस वाई इक्वल में बेटा x, और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा आपका, यह एक काम करो एक साइड लेकर मत लेगा हो बेटा, ऐसी हो जाएगा डायरेक्टली, इसको डायरेक्टली क्या कर दो डेरिवेट कर दो उसको। तो बेटा डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेट करेंगे, तो log x का क्या होगा बेटा आपका 1/x, यानी जो आपका log x है उसका हो जाएगा 1/x प्लस बेटा यहां पर क्या है आपका log y है, देखो यहां पर क्या है बेटा आपका log y, तो जब आप log y का करोगे तो क्या होगा बेटा 1/y, फिर आपको बेटा y का करना पड़ेगा तो dy/dx इक्वल, यहां पर है बेटा आपका x, तो x का हो जाएगा 1 और y का क्या होगा बेटा आपका dy/dx, देखो यहां पे माइनस y है तो y का क्या हो गया बेटा आपका dy/dx हो गया, ठीक है, यानी dy में आ गया dx। अब देखो ध्यान से, तो यहां पर क्या बचा बेटा आपका 1/y dy/dx, अब ये माइनस का इधर आके बेटा प्लस का dy/dx इक्वल, यहां पर 1 रह गया बेटा आपका और ये प्लस का इधर आके बेटा माइनस का x हो गया। यहां से बेटा dy/dx यहां है और dy/dx आपका यहां पर है, तो दोनों को ले लेंगे बेटा कॉमन, तो जैसे ही आप कॉमन लोगे तो dy/dx कॉमन आती है बेटा 1/y प्लस 1 इक्वल में बेटा 1 माइनस 1/में x है, तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या लिया आएगा बेटा 1x का अपॉन में आएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा x, 1 से आप x को डिवाइड करोगे तो क्या बार कितनी बार जाएगा बेटा x बार, x की 1 से मल्टीप्लाई करने पर x आ जाएगा माइनस, x को x से डिवाइड करोगे तो 1 बार जाएगा, 1 की आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, ठीक। सेम इसी तरीके से बेटा यहां पर आओ एलसीएम लो, तो dy/dx ब्रैकेट के अंदर यहां पर भी बेटा y आ जाएगा, तो 1 प्लस y की मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाएगा y इक्वल में x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है। यहां पर ये है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई पर ये dy/dx ऐसी रहा इक्वल में, यहां पर आएगा y और x माइनस 1 अपॉन, यहां पर आएगा बेटा आपका x ऐसी रहा 1 प्लस y, तो ये क्या आ गया बेटा आपका dy/dx आ गया। बहुत ही ज्यादा क्या था बेटा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपका, फाइंड इंटीग्रेशन 2x अपॉन में x² प्लस 1 और x² प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट के अंदर और dx। आपको क्या दिया हुआ है बेटा, आपको इसको इंटीग्रेट करना है, किसको 2x अपॉन में x² प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या है बेटा आपका x² प्लस 2 और dx, ठीक है। तो आइए बेटा इसको करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं ये दिखाई दे रहा, अगर मैं यहाँ से x² को ही खत्म कर दूं तो मैं इस खत्म का मतलब इसकी जगह पे कुछ लेट कर लूं बेटा,
तो यहाँ पर मैं अगर मैं इसको लेट करता हूँ तो उसका डेरिवेटिव जो मिलेगा वो 2x मिलेगा नहीं मिलेगा, और ऊपर भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 2x भी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, इसको मैं लेट कर सकता हूँ। तो जब आप एक्स स्क्वायर को लेट करोगे, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टी या थीटा कुछ भी लेट करो एक्स वाई जेड, तो जब एक्स स्क्वायर इजिकल टू टी लेट करा और आप इसका डेरिवेटिव करते हो बेटा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा बेटा आपका 2x और t का हो जाएगा बेटा dt अपॉन में dx। इसको इधर लेके जाओगे तो 2x dx इक्वल में किसका आएगा बेटा, आपका dt का आएगा। यानी जो 2x और dx है उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, dt आ जाएगी। अब जैसे इसकी वैल्यू बेटा dt आई तो इसकी जगह पर हम पुट करेंगे इंटीग्रेशन के अंदर 1 अपॉन में, सही t+1 और t+2, एक्स स्क्वायर की जगह पे t आ गया बेटा दोनों जगह, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर था बच्चा और यहाँ पर भी, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे दोनों जगह पे t आया और 1 और 2 ऐसे रहा। अब इसकी जगह पे जो आपका 2x dx है उसकी जगह पे क्या आ गया बेटा, आपका dt आ गया। तो ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया बेटा किसमें, आपका dt की फॉर्म में। जब बेटा ये dt की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब देखो 1 के अपॉन में कितने टर्म्स है बेटा, 2 टर्म्स है। तो इसको हम किससे करेंगे बेटा, पार्शियल से करेंगे। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, पार्शियल से सॉल्व करना पड़ेगा। पार्शियल मेथड क्या होता है बेटा आपका, 1 अपॉन में 1 प्लस टी, मतलब 1 अपॉन में t+1 और 1 अपॉन में t+2, ये इक्वल होगा बेटा a अपॉन में, एक फैक्टर a के अपॉन में आ जाएगा और प्लस है तो बीच में प्लस, और एक फैक्टर आ जाएगा बेटा आपका b के अपॉन में। ठीक है, अब a की और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो a की और b की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा, देखो यहाँ पर ये t+1 और ये t+2 इक्वल, यहाँ पर देखो बेटा आप, ये t+1 है, ये t+2 है, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा एलसीएम, t+1 और t+2 ये आ गया। t+1 से t+1 कैंसिल हो गया बेटा, t+2, तो a की मल्टीप्लाई t+2 से करेंगे ब्रैकेट प्लस t+2 से बेटा t+2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा बेटा आपका t+1, तो बेटा v की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, t+1 से कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या है बेटा आपका, इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 1 इक्वल a की मल्टीप्लाई t से करने पर बेटा 80 प्लस a की मल्टीप्लाई 2 से करने पर बेटा 2a, v से करूंगा तो बेटा vt और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा आपका v। ठीक, अब बेटा 1 इज इक्वल टू t वाले टर्म्स एक साइड, तो a t प्लस बी टी, बिना t वाले बेटा एक साइड, तो ये आ गया। अब यहाँ से बेटा t कॉमन लूंगा तो t कॉमन आती क्या मिल गया बेटा आपको, a प्लस बी। यहाँ पर क्या रहा बेटा आपका, तो आपका यहाँ पर रहा बेटा 2a प्लस बी, क्या रहा बेटा आपका 2a प्लस बी रहा। अब देखो यहाँ से क्या हो गया बेटा, t ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी और ये क्या है बेटा 2a प्लस बी है। अब देखो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है 1 है तो इसके साथ ये कांस्टेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे बेटा t का कोफिशिएंट ये है, मगर यहाँ पे t की वैल्यू गायब है, तो t की जब वैल्यू गायब है तो t की जगह जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा a प्लस बी। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि जो a प्लस बी है वो इक्वल है 0 के, और जो बेटा आपका 2a प्लस बी है वो इक्वल है 1 के। यानी ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, और जो आपका 2a प्लस v है वो इक्वल है किसके बेटा आपके 1 के, तो ये 1 के इक्वल आ गया। अब ये सेकेंड इक्वेशन हो गई बेटा। तो यहाँ पर क्या है बेटा, देखो ये भी v है और ये भी v है। अब दोनों प्लस क्या हो रहा है, अगर मैं एक को माइनस कर दूंगा तो एक, यानी एक वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी, तो आप बोलोगे सर हाँ मिलेगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो आपकी जो इक्वेशन सेकेंड है वो क्या है बेटा आपकी 2a प्लस वी इक्वल 1, और फर्स्ट इक्वेशन है बेटा आपकी a प्लस बी इक्वल 0, तो माइनस 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 ये बेटा इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया a इक्वल में 1, तो बेटा a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 आ गई। तो वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट वाली में रख दो बेटा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी a प्लस बी इक्वल 0, तो यहां से आपको क्या मिलेगी बेटा, यहां से आपको v की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 1, तो प्लस v इक्वल में 0, तो ये 1 इधर आ गया बेटा माइनस का, तो v की वैल्यू क्या आ गई आपकी माइनस के 1 आ गई। तो v मिला बेटा आपको -1 और a मिला बेटा आपको +1। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो a के अपॉन में
क्या था बेटा आपका t+1 डेरिवेटिव dt। इंटीग्रेशन क्या आ गया बेटा आपका v/m में t+2 और क्या जाएगा बेटा आपका dt। तो यहां से बेटा a की वैल्यू आई 1, तो 1 के अपॉन में बेटा t+1 इंटीग्रेशन dt प्लस यहाँ पर आई बेटा -1 अपॉन में t+2 और क्या गया बेटा आपका dt। तो 1 के अपॉन में t यानी log t, तो ये t प्लस क्या आ जाएगा मोड के अंदर 1 प्लस माइनस हो जाएगा बेटा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और ये भी क्या आ जाएगा बेटा log t+2 और प्लस में क्या आ गया c। तो log m-n क्या होता है बेटा log m अपॉन log n प्लस c। तो ये क्या है बेटा इसका फाइनल आंसर आ गया बेटा। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था आपका ये, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो करते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। Find two numbers such that their sum is 6 and sum of their cubes is minimum यानी आपको क्या करना है बेटा, आपको ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको प्लस करने पर कितना है बेटा आपका, जिनको प्लस करने पर आया आपका 6 और दोनों के क्यूब का सम क्या होना चाहिए बेटा आपका मिनिमम। यानी आपको ऐसे दो पेयर निकालने हैं नंबर्स के जिनको प्लस करो तो 6 और जिनका क्यूब प्लस करें, यानी फर्स्ट नंबर का भी क्यूब और सेकंड नंबर का भी क्यूब को क्या करें प्लस करें, तो कैसा होना चाहिए आपका मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, दो नंबर्स की बात चल रही तो लेट कर लेंगे बेटा इसमें हम क्या, लेट द टू नंबर्स x, y, यानी पहला नंबर आपका x हो गया और दूसरा y हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा x प्लस वाई किसके इक्वल है आपका 6 के। अगर मैं यहाँ से बेटा x की वैल्यू निकालूं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा आपको, या चलो y की वैल्यू निकाल लो बेटा यहाँ से, तो y की वैल्यू मिलेगी आपको सिक्स माइनस एक्स, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। यानी जो x प्लस वाई था वो किसके इक्वल था बेटा 6 के, तो y किसके इक्वल होगा बेटा आपका x और 6 माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब देखो बेटा ध्यान से, आपको दूसरी कंडीशन दे रखी है कि पहले नंबर का क्यूब प्लस दूसरे नंबर का क्यूब क्या होना चाहिए मिनिमम। यानी आपको ये fx फंक्शन गिवन है कि फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब क्या होना चाहिए बेटा आपका मिनिमम। तो बेटा ये करते हैं इसको, तो y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो जैसे ही हम यहाँ पे इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा आपका 6 माइनस एक्स का होल क्यूब, ठीक है। तो बेटा अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे डेरिवेटिव करने से पहले। ये आपके बेटा 6 चैप्टर से लिया गया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन। तो जो आपका एफ एक्स है वो इक्वल आएगा बेटा आपका एक्स क्यूब प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी माइनस 3 ए और ये बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको बेटा शेयर के लिखे और तो देखो 1x क्यूब ये है और ये भी x क्यूब है, ये माइनस का है और ये प्लस का, तो ये तो हो गया कैंसिल। यहाँ पे क्या बच गया बेटा इसका 6 का क्यूब क्या होता है 216 प्लस 3 और 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई x माइनस 6 3 18 और आ गया बेटा आपका एक्स स्क्वायर। अभी और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें 216 प्लस 6 3 जा 18 8 1 कैरी 3 3 जा 9 और 1 10, तो 100 के हो गया बेटा आपका
8x आ गया और माइनस के बेटा 18x स्क्वायर आ गया। अब ये fx है बेटा आपका। अब इसको हम डेरिवेट करेंगे तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में, तो x डैश आया बेटा, यहाँ पे क्या हो गया कांस्टेंट का 0, ये 108 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, माइनस के क्या हो जाएगा 18, एक्स स्क्वायर का करूँगा तो बेटा 2x, तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा 108 माइनस के 36 x आ गया, 18 टू जा कितना हो गया 36 हो गया बेटा। तो यहाँ से आपका फंक्शन आ गया f डैश x। ठीक, अब यहाँ से बेटा मैं क्या करूँगा, आपको पता ही है कि हम फिर से लेट करेंगे लेट कि जो आपका f डैश x है वो इक्वल है किसके 0 के, यानी जो आपका f डैश x है वो किसके इक्वल है बेटा आपके 0 के। तो 108 माइनस 36x इक्वल में किसका आ गया 0 के, तो ये माइनस का बेटा इधर आ गया प्लस का, तो 108 इक्वल में 36x। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा 3 बार ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है आपकी 3 आ गई। अब बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या होएगा आपका f डबल डैश x आ जाएगा, जो आपका f डैश x आया था ये कांस्टेंट वैल्यू है 108, तो ये 0 माइनस के 36 मल्टीप्लाई 1, तो माइनस के 36, और जब भी बेटा आपका f डबल डैश माइनस में आता है तो उसका मतलब क्या होता है बेटा मिनिमम वैल्यू, यानी ये जो आपका आया है वो क्या आया है बेटा f डबल डैश x, वो 0 से क्या आ गया बेटा छोटा आ गया, तो जब 0 से छोटा आया तो निगेटिव आया, और निगेटिव आ गया तो क्या हो गया बेटा इट इज मिनिमम। कैसा हुआ बेटा ये आपका मिनिमम हुआ, तो मिनिमम तो आपको मिल गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब आपको क्या निकालनी है बेटा y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बेटा आपकी y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, तो y इक्वल 6 माइनस 3, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई बेटा आपकी 3, यानी x की वैल्यू भी 3 बेटा और y की वैल्यू भी 3, यानी आप इन दोनों को प्लस करोगे तो 6 आएगा। देखो 3 और 3 कितना होगा 6, और आप बेटा 3 का क्यूब करोगे और फिर 3 का क्यूब करोगे तो ये मिनिमम आएगा। 3 का क्यूब क्या हो गया बेटा 27, फिर 3 का क्यूब करोगे तो कितना हो गया बेटा आपका 27, दोनों को प्लस करोगे तो 54। अगर बेटा आप यहाँ पे क्या ले लो, एक 2 ले लो और एक 4 ले लो, तो देखो 2 का क्यूब क्या होगा बेटा आपका 8 होगा, और 4 का क्यूब क्या होगा बेटा आपका 64 होगा, तो ये ज्यादा हो गया नहीं हो गया, यानी आपको ऐसे नंबर जोड़ने थे इनको प्लस करने पर 6 आए, मगर उनका जो क्यूब करें और उनके क्यूब का जो सम हो वो क्या हो मिनिमम हो। तो ये ऐसे दो नंबर है जिनको प्लस करेंगे तो आप क्या आएगा बेटा आपका, क्या आएगा बेटा आपका 6 आएगा, और इन दोनों का क्यूब क्या होगा मिनिमम होगा बाकी के पेयर्स के मुकाबले। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा आपका, इफ y इक्वल 5x स्क्वायर प्लस 4 कॉमा देन एट द पॉइंट टू कॉमा 1 द स्लोप इज, बेटा आपसे स्लोप पूछ रही इज, आपको पता है बेटा स्लोप क्या होती है आपकी dy अपॉन dx, यानी dy अपॉन dx की असल में आपसे वैल्यू पूछ दिया। जो आपका स्लोप ऑफ लाइन होती है वो क्या होती है बेटा, या तो m या tan थीटा या y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, या फिर इसको बोल देते हैं हम बेटा dy अपॉन dx। तो यहाँ पर आपको एक कंडीशन दे रखी कि जो y है, जो बेटा आपकी y है वो किसके इक्वल है बेटा आपके 5x स्क्वायर प्लस 4 के। ठीक है, y इजिकल टू क्या है बेटा आपका, y इजिकल टू है 5x स्क्वायर प्लस 4। अब आपको क्या निकालनी है बेटा dy अपॉन dx फाइंड करना है, तो dy अपॉन dx, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो यहां से dy अपॉन dx किसके इक्वल हो जाएगी, 5 ऐसी रहेगा बेटा, x स्क्वायर करूंगा तो 2x प्लस में कांस्टेंट का 0, तो जो आपका dy अपॉन dx है वो कितना आ गया बेटा 5 टू जा 10x आ गया। अब आपको बेटा पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट्स क्या गिवन है बेटा 8 2 1, यानी x की वैल्यू बेटा 2 एंड बेटा y की वैल्यू क्या है आपकी 1, तो dy अपॉन dx इक्वल, यहाँ पर आपका ओनली क्या है बेटा x है तो 10x है, तो x की जगह पे क्या आएगा बेटा 2, तो ये कितनी आ गई बेटा लाइन ऑफ स्लोप आपकी 20 आ गई, यानी जो आपका dy अपॉन dx है वो 20 यूनिट आ गया।
क्या गया बेटा आपका 20 यूनिट। हल्का सवाल था बेटा मगर बढ़िया सवाल था। देखो बेटा अगला क्वेश्चन, ये आपका बेटा 2025 में पूछा गया था बेटा। ये भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है। एक कार इज स्टार्टेड फ्रॉम ए पॉइंट P। बेटा आपकी एक कार है जो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम पॉइंट P से। P पॉइंट से आपकी कार स्टार्ट हो रही है एट टाइम, और जो टाइम है बेटा वो क्या है आपका T इक्वल में 0 सेकेंड। यानी जो उस टाइम पर इनिशियल पर टाइम है वो क्या है बेटा आपका T इक्वल टू 0 सेकेंड एंड इज stopped at the point Q। और वो बेटा कहां पर रुक रही है आपके Q पर आके रुक रही है। तो द डिस्टेंस x मीटर, द डिस्टेंस इज x मीटर covered by the car in t second is given by x इक्वल टी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस टी अपॉन 3। फाइंड द टाइम required by the car to reach at point Q and also find the distance between P and Q। देखो बेटा क्या है, आपको क्या गिवन है इसके अंदर, देखो ध्यान से। एक कार इज स्टार्टेड फ्रॉम ए पॉइंट P, यानी एक कार बेटा आपकी P पॉइंट से क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। यानी ये एक रोड हो गया बेटा, मान लो ये डिस्टेंस है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर क्या है बेटा, कार स्टार्ट हुई P पॉइंट से, यानी यहाँ पर आपकी कोई कार होगी बेटा, ठीक। अब ये यहाँ से क्या हो रही है बेटा, आपकी स्टार्ट हो रही है। अब कार यहाँ से स्टार्ट हुई P पॉइंट से, उसके बाद क्या करिए बेटा 0 सेकेंड। अब इसका इनिशियल पे टाइम है वो 0 सेकेंड है, यानी इस टाइम पे कार क्या है बेटा आपकी रुकी हुई है, स्टार्ट हो गई। अब जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई एंड इज स्टॉप एट द पॉइंट Q, और ये बेटा कहाँ पर आके रुकी, आपके Q पॉइंट पर आके रुक गई। यानी जो कार थी बेटा आपकी वो यहाँ पर आके आपकी रुक गई। पहले यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पर आपकी बेटा आके रुकी। यानी बेटा ड्राइंग थोड़ी बेकार है, इस पर हंसना मत। यहाँ पे क्या है, आपकी कार है P पॉइंट पर, और P पॉइंट से आपकी स्टार्ट हुई कार, और कहाँ पर आके रुक गई बेटा, आपके Q पॉइंट पर आके रुकी, ठीक है। अब यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था, 0 सेकेंड टाइम था, यहाँ पर आके रुकी। उसके बाद क्या था, डिस्टेंस x मीटर कवर्ड बाय द कार इन t सेकेंड। तो उसने t सेकेंड के अंदर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x मीटर क्या करा बेटा, कवर कर लिया। यानी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो x मीटर कवर करा, वो भी कितने सेकंड के अंदर बेटा, आपके t सेकंड के अंदर। यानी t सेकंड में यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आया बेटा, उसने t सेकंड का टाइम लिया, और x मीटर उसने क्या कर लिया बेटा, डिस्टेंस चल लिया। फिर आपको क्या दे रखा बेटा, इज गिवन बाय x इज इक्वल टू टी स्क्वायर अंडर रूट 4, टी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस टी अपॉन 3। और आपको क्या गिवन है बेटा, आपको गिवन है कि जो x है वो इक्वल है बेटा टी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस टी अपॉन 3।
ये उसका क्या है, डिस्टेंस आया मीटर में। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना बेटा, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द टू रीच एट पॉइंट क्यू। तो आपको बताना है कि पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक जाने में उसको टाइम लगा वो कितना लगा। एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, और आपको ये भी निकालना है बेटा कि पी के और क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना है। बेटा बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी बोर्ड 2025 में पूछा गया था आपसे। ठीक है, और बच्चे से देख के घूम गए थे यूपी बोर्ड वाले, तो क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, उनको समझ में भी नहीं आ रहा था कौन से चैप्टर से लिया गया है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बेटा आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, एनसीईआरटी में तो ये क्वेश्चन कहीं से कहीं भी नहीं है। तो आइए बेटा इसको कर दें। तो जब इसको हम करेंगे तो आपको ये दिया हुआ है, अब आपको बेटा टी दे रखा और एक्स दे रखा, और आपको क्या करना, टी पूरा का पूरा है टी के टर्म्स में है। तो जब इसको हम डेरिवेट करेंगे तो वो टी के रेस्पेक्ट में होगा, तो डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी। और उससे पहले बेटा हम क्या कर लेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे डेरिवेटिव करने से पहले। तो एक्स, अब देखो टी स्क्वायर तो हो जाएगा बेटा आपका 2t स्क्वायर माइनस, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाएगा बेटा, टी क्यूब अपॉन में 3। अब इसको आप डेरिवेट कर दो, तो डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, dx अपॉन डी टी इक्वल में 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा आपका 2t माइनस 3t स्क्वायर अपॉन में t आ जाएगा, तो 3 से तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो आपका dx अपॉन डी टी आया वो कितना आ गया बेटा आपका 4t आ गया, माइनस के क्या आ गया बेटा आपका t स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का t स्क्वायर आया बेटा, ठीक है, और dx अपॉन dt यानी टाइम पर सेकंड के क्या आ रहा बेटा, जो टाइम के रेस्पेक्ट में आ रहा, तो जो आपका dx आ गया वो किसके इक्वल आ गया बेटा, dx इज अपॉन में dt इक्वल में 4t माइनस टी स्क्वायर। ये हुआ बेटा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर बेटा कुछ दिया हुआ है, इसके अंदर t इजिकल टू 0 सेकंड दे रखा है, इसके अलावा इसमें क्वेश्चन में कुछ और गिवन है जो t की वैल्यू रखे। अगर इनिशियल पे t की वैल्यू हम क्या रख दे बेटा, तो 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हो गया बेटा आपका, dx अपॉन डी टी आ गया। अब मैं क्या करूँ बेटा, इसको जो आपका dx अपॉन डी टी है इसको लिया बेटा हमने 0 के इक्वल, तो यहाँ से मिला हमें 4t माइनस टी स्क्वायर इक्वल में 0। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का तो सेम करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लेट कर लेंगे लेट। अब यहाँ से हमने क्या ले लिया बेटा, t को कॉमन लिया, तो अंदर मिला बेटा 4t माइनस टी इक्वल में 0। क्या मिला बेटा, 4t माइनस टी इक्वल में 0। तो बेटा यहाँ से हमें दो वैल्यू मिली, आइदर t इक्वल 0, तो t इक्वल 0 तो बेटा नॉट पॉसिबल है, क्योंकि इनिशियल में जो स्टार्टिंग वैल्यू थी वो t की क्या थी, 0 सेकंड थी। तो जाहिर सी बात है जब p पॉइंट से वो चलना स्टार्ट करेगी, या मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक भी चलूंगा तो कुछ ना कुछ तो सेकंड लगेंगे। तो इसलिए बेटा t की वैल्यू 0 सेकंड तो हो ही नहीं सकती। ये तो क्या हो गया बेटा आपका, इम्पॉसिबल हो गया, तो ये तो नेगलेक्ट हो गया आपका। अगला बेटा फैक्टर क्या था आपका, और 4 माइनस टी इक्वल 0, तो t को इधर उठा के लेगा तो बेटा 4 इक्वल टू टी, तो बेटा 4 सेकंड क्या होगा उसको कवर करने में, यानी p पॉइंट से q पॉइंट तक उसको जो उसने डिस्टेंस चला है बेटा कार ने, उसको कितने सेकंड लग गए बेटा आपके, 4 सेकंड लग गए। कितने लग गए बेटा आपके, 4 सेकंड लग गए। ठीक, अब यहाँ से ले यहाँ तक का उसने डिस्टेंस कितने सेकंड में कर लिया, 4 सेकंड में कर लिया। अब आपको क्या निकालना है बेटा, अब इसमें आप रख दो, तो आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे बेटा, तो जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा, x क्या है आपका, x इक्वल है बेटा 2x 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब अपॉन में 3। तो x इजिकल टू 2, t की वैल्यू रखेंगे बेटा 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब अपॉन में बेटा 3। तो x इजिकल टू 2, 4 का स्क्वायर बेटा 16 माइनस, और बेटा इसका जो क्यूब होगा वो 64 अपॉन 3, मल्टीप्लाई करूंगा दोनों की, तो जो x है बेटा वो किसके इक्वल आ गया आपका, 32 के माइनस 64 अपॉन 3। तो x इक्वल, तो 3 टू जा 6, 3 3 जा कितना हो जाएंगे बेटा आपके 9 माइनस 64 अपॉन 3। तो x इक्वल 6 में से 4 जाएगा बेटा आपका 2, 9 में से बेटा 6 जाएगा आपका 3 अपॉन 3 मीटर। सही है, तो ये क्या आ गया बेटा आपका डिस्टेंस आ गया, यानी P से लेके Q तक का डिस्टेंस आपका आया 32 अपॉन 3 मीटर। और उसका बेटा जो सेकंड आया बेटा वो टाइम कितना सेकंड लिया उसने आपका, 4 सेकंड। कितने सेकंड का टाइम लिया बेटा अपना उसका, 4 सेकंड का। ठीक है, तो ये आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन में साइन अल्फा माइनस को एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा, और ये क्या आ गया बेटा आपका dx आ गया। अब देखो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन के अंदर क्या दिया हुआ बेटा आपको साइन एक्स अपॉन में बेटा x माइनस अल्फा और dx दिया हुआ, तो इसको हम कैसे करेंगे देखो ध्यान से देखो। तो अगर मैं बेटा इसको लेट करूं, जैसे ही मैंने इसको लेट करा, लेट कि जो आपका x माइनस अल्फा है वो इक्वल है t के, तो यहाँ से बेटा मुझे x की वैल्यू मिल सकती है कि x की वैल्यू क्या मिल जाएगी t माइनस अल्फा यानी प्लस अल्फा मिल जाएगी। अब मैं इसको अगर डेरिवेट करूँ तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x या x, तो x के रेस्पेक्ट में होगा तो 1 और t का क्या आएगा बेटा आपका dt अपॉन में dx और अल्फा का हो जाएगा 0। तो यहाँ से बेटा जो आपका dx है वो इक्वल हो जाएगा किसके dt के। ठीक, तो यहाँ पे जैसे मैं वैल्यू पुट करता हूँ बेटा, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करने पर मिलेगा मुझे साइन x की जगह पे क्या लिख सकता बेटा मैं t प्लस अल्फा, और अपॉन में क्या जाएगा बेटा आपका साइन t, क्या जाएगा बेटा आपका साइन t, और ये आ गया बेटा आपका dt। अब बेटा साइन a प्लस किसका फॉर्मूला लगेगा बेटा साइन a प्लस b का, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका साइन a प्लस b, ये होता है बेटा आपका साइन a कोस b, ठीक है, प्लस कोस a साइन b, कोस a साइन b, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा आपका कोस a और साइन b। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, तो इसमें अप्लाई करेंगे हम, तो ये आ जाएगा बेटा आपका साइन a की जगह पे आ जाएगा t एंड बेटा कोस अल्फा आ जाएगा आपका प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका साइन कोस a यानी कोस t और क्या आ जाएगा बेटा आपका साइन अल्फा, और अपॉन में क्या आ गया बेटा साइन t और ये dt आ गया। ठीक है, थोड़ा इसको इधर लेके चलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा इसको सेपरेट लिखेंगे, तो साइन t कॉस अल्फा अपॉन में बेटा साइन t dt प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा कोस t, ठीक है, साइन अल्फा अपॉन में साइन t, और क्या आ गया बेटा आपका dt आ गया। अब देखो साइन t से साइन t कैंसिल हो गया, तो कोस अल्फा आ गया बेटा आपका बाहर, अंदर बच गया बेटा 1 dt, कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, प्लस साइन अल्फा को बाहर निकाला बेटा, ठीक है, और यहाँ पे बच गया आपका कोस t अपॉन साइन t और dt। अब इसका तो आपको पता ही है बेटा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका कोस अल्फा, t का हो जाएगा बेटा आपका 1 का हो जाएगा t प्लस, अब यहाँ पे साइन अल्फा, ये हो जाएगा बेटा आपका लॉग, इसको t लेट करोगे तो ये मिलेगा आपका, तो इसको जैसे t लेट कर लिया आपने साइन का कोस हो जाएगा, फिर ये आपको ये मिल जाएगा, तो लॉग के अंदर क्या जाएगा आपका साइन t, और प्लस में क्या गया बेटा आपका c आ गया। तो यहाँ से आपको जो आंसर मिलेगा बेटा वो क्या मिलेगा, तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा बेटा, यहाँ पे देखो t की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू क्या थी बेटा आपकी x माइनस अल्फा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा लॉग मोड के अंदर साइन, t की जगह पे आ जाएगा बेटा आपका x माइनस अल्फा और ये प्लस c। तो ये बेटा आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जितने भी हमने करे आज के वीडियो में। सही है, आज के लेक्चर में जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं वो सारे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वो क्या है बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आपको क्या करना है, वीडियो को स्टार्टिंग से देखना है, अगर आपने बीच में चालू करी हो, और लास्ट तक देखनी है, ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।